हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड स्पिरिचुअलिटीज़ पर। और आज हम बात करेंगे पिलो टेक्निक। जी, पिलो टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है, बहुत ही क्यूट सी टेक्निक है। और पिलो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये तो हम सभी जानते हैं। जब तक पिलो नहीं होता ना तो नींद भी अच्छे से नहीं आती है, मतलब नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती है पिलो के बिना अच्छे से। तो और नींद पूरी नहीं हो पाती है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में कितना असर पड़ता है उसका, ये भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ना। तो पिलो हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। हमारी नींद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी नींद को पूरा करने में, है ना। रिलैक्स करती है हमारे ब्रेन को और एक कंफर्टेबल फील करवाती है। तो आप लोग ये सोचोगे कि इससे टेक्निक का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, वो है ना। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में एनर्जी होती ही है। पत्थर भी होता है, उसमें भी एक एनर्जी होती है। ओके, तो ये पिलो है, इसमें भी एक एनर्जी होती है, हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। तो ये क्या है, पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपकी हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप्स है, या जॉब है, फाइनेंशियल है, फैमिली, करियर, मतलब कुछ भी, एनीथिंग मनी से रिलेटेड या कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना, तो ये पिलो टेक्निक का आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पिलो टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है। चलिए, और ये सोते सोते, आराम करते करते आपकी जो विशेस है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसको कंप्लीट कर देगी। तो ये कितना अच्छा होगा ना कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस सोते सोते अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट आपको करना है। तो ये करने में मज़ा भी बहुत आने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है ये। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आपको इसे करना कैसे है वो जान लेते हैं। इसको करना ऐसे है, या तो आप जिस टाइम आप सो रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो दिन में भी रेस्ट करते हैं, 1-2 घंटे की नींद वो दिन में भी लेते हैं और नाइट में तो फिर सोते ही हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नाइट जॉब करते हैं या उन्हें नाइट में काम होता है, जिस वजह से वो नाइट में नहीं दिन में सोते हैं, तो वो दिन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये डे और नाइट टेक्निक नहीं है, ये पिलो टेक्निक है। ओके, जब भी आपको नींद आए आप यूज़ करें, अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो भी आपकी विश है, जिस किसी भी बात को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप ब्लू या रेड कलर के पेन से अपनी विश को लिख लें। अगर मान लीजिए आपका रिलेशनशिप्स है और कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, या कुछ भी ऐसा कुछ इशू हो गया है थोड़ा बहुत, तो आप अपनी रिलेशनशिप को हैप्पी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको करना क्या है, एक नोट की तरह बना लेना है। ओके, उसमें ज़्यादा बड़ी अफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है। मान लीजिए आप लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो आपको एक नोट बनाना है। आप कोई भी पेपर, कॉपी, कागज़, किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कोई आपको एक स्पेशल पेज ही लेना है, नो, आप कॉपी, रजिस्टर, जिस किसी का भी पेज आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। और रेड और या ब्लू कलर के पेन से आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखना है। ओके, और लाइन आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइन इतनी होनी चाहिए कि जैसे कि आपने लिखा कि आप उसको एक लाइन में बोल सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहानी से आपने लिख दी या कोई पोएट्री से आपने लिख दी। नो, आपकी बहुत ही स्मॉल सी, क्यूट सी और छोटी लाइन होनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं ना कि मतलब छोटा आप लिखें लेकिन उसमें आपका सब कुछ आ जाना चाहिए। तो वो एक पोएट्री की तरह हो जाता है कि बड़ी बात छोटे में आप कर रहे हो। तो
ऐसा आपको लिखना है। मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारा रिश्ता। अगर आप आपके पार्टनर का नाम इसमें लिखना चाहती हैं या चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अगर आपकी पार्टनर गर्ल है या आपका पार्टनर बॉय है तो आप उसमें लिख सकती हैं अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम, और फिर आप ये बोल सकती हैं कि यस, उनके और मेरे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा रिश्ता बेस्ट है, ब्लेस्ड है, हम दोनों बेस्ट हस्बैंड वाइफ, या फिर इस तरीके से आप अपनी एक छोटी सी अफर्मेशन बना लीजिए। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उनके और मेरे बीच में बहुत अच्छे से बात हो रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। थैंक यू लिखना नहीं भूलना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना नहीं भूलना है। ओके, उसके बाद आपको 3 टाइम यानी कि 3 बार आपको थैंक यू ज़रूर बोलना पड़ेगा। जब आप 3 बार थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर आप एंड में किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिन्हें भी आप मानते हो। ओके, जिन्हें भी आप मानते हैं आपको उनका नाम लिखना है इसमें। मान लीजिए आप भगवान जी को मानते हैं तो आप भगवान जी को नाम लिख दीजिए। अगर आप अल्लाह में मानते हैं तो आप अल्लाह का नाम लिख दीजिए। अगर आप गुरु नानक जी में मानते हैं या किसी भी मतलब आप किसी भी उससे हो सकते हैं धर्म से, तो आप उन्हीं का नाम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं जिन्हें आप मानते हैं। बहुत ज़्यादा सीधी बात यही है कि जिन्हें आप मानते हैं, जिन पर आपका ट्रस्ट है, जिन्हें आप पूजते हैं, आप उनका नाम इसमें मेंशन करेंगे कि थैंक यू सो मच। जैसे कि बात नहीं हो रही है तो मैंने बात का बताया कि हमारे बीच में बहुत अच्छे से प्यार से बात हो रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। थैंक यू। जैसे कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ तो मैं किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड जब एक्सप्रेस करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि थैंक यू गौरी शंकर जी एंड यूनिवर्स। लेकिन अगर आप सिंपल यूनिवर्स भी लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको दोनों को ऐड करना है या किसी एक को आप छोड़ देंगे या एक को नहीं। जैसा आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स और ये सब एक ही हैं। ओके, तो ये तो वो हो गया कि ग्रेटिट्यूड में आपको मेंशन करना ही है। और अगर आप अपनी हेल्थ से लेके कुछ हेल्थ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो लिख सकते हैं कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, थैंक यू। ओके, एंड आप वहाँ पे उनका नाम मेंशन कर देंगे। और अगर आपकी हेल्थ हो गई, फैमिली में है, करियर में है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आपने बोल दिया कि यस मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं अपना क्लास में टॉप कर रही हूँ या टॉप कर रहा हूँ। इस तरीके की आपकी अफर्मेशन होगी। आपने लिख ली थैंक यू बोलकर 3 बार थैंक यू बोलकर आपने वहाँ पर ग्रेटिट्यूड मेंशन कर दिया है, ग्रेटिट्यूड भी दे दिया है, धन्यवाद कर दिया है भगवान को। और बस ऐसे आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको वो नोट बनानी है। ओके, नोट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। आप जो नोट बनाएंगे वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें अफर्मेशन आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए कि आप सोचो कि मैंने एक हेल्थ के लिए लिख दी, एक करियर के लिए लिख दी, एक लव के लिए लिख दी, एक रिलेशनशिप के लिए लिख दी, मतलब एक आपने अलग अलग। नो, हाँ, अगर आप चाहो तो 2 या 3 अफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन एक ही टॉपिक पर। ओके, एक ही टॉपिक पर। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप हेल्थ के लिए ही 2-3 अफर्मेशन लिख लेंगे। अगर आप लव के लिए कर रहे हैं तो लव के लिए ही 2-3 अफर्मेशन लिख लेंगे। अगर आप करियर के लिए कर रहे हैं तो करियर के लिए ही 2-3 अफर्मेशन लिख लेंगे। ऐसे नहीं करना है कि एक लाइन लव के लिए, एक लाइन अफर्मेशन उसके लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए नहीं, एक ही टॉपिक पर पहले आप काम करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जब वो मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप दूसरी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे ही करना है। बस आपको एक चिट लेनी है, उस पर आपको नोट बनाना है, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है। जो भी आपकी सिचुएशन है उसे आपको अपने पिलो कवर में रखनी है। ओके, ऐसे मत रख लेना वो जैसे तकिए के नीचे नॉर्मली रख लेते हैं ना, नहीं, क्योंकि हो सकता है जब आप उठ जाओ और कोई और आपकी बिस्तर उठा रहा हो या कोई और रख रहा हो तो वो नोट ही पढ़ लेगा। नो, उससे क्या होता है कि वाइब एनर्जी यहाँ वहाँ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते। कहते हैं ना कि कोई विश करते हैं तो उसको सबको बताया नहीं जाता, ठीक वैसे ही ये भी है। ओके, तो आपको वो उसको अपनी पिलो कवर के अंदर उस चिट को, उस नोट को वहाँ पे आप रख लोगे। अपनी पता है
और फिर जैसे ही आप सोने लगेंगे, ओके, जैसे ही आप सोने लगेंगे, सोते ही आपको जब आपकी नींद एक वो सिचुएशन आती है ना, वो स्टेज होती है जब नींद हमें आती ही है, मतलब ऐसी नींद आती है, कहते हैं ना कि अरे अब तो इतनी नींद आ रही है कि प्यास भी लग रही है तो पानी पीने के लिए आप नहीं उठ सकते, वो उस टाइप की, उस स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके सामने मान लीजिए आपकी फेवरेट चीज़ खाने की भी आ जाए और आपको इतनी तेज़ नींद आ रही है कि नहीं यार तुमसे खाना भी नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, तो उस स्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो उस स्टेज पर जब आपको नींद आने लग जाए उस स्टेज की, तब आपको ये काम करना है, वो नोट आपको लेनी है अपने हाथों पर, और उससे जो आपने नोट लिखा है उस नोट को आपको, उस अफ़र्मेशन को आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपने जैसे एक दो बार पढ़ ली तो आपको याद हो गया कि मैंने क्या इस अफ़र्मेशन को लिखा है, मैंने क्या अफ़र्मेशन इस नोट पर लिखी हुई है, तो आपको वो याद हो गया है। अब आप उस नोट को, उस चिट को अपने पिलो कवर के अंदर वापस से रख देंगे और बस आँखों को बंद करके वही लाइन आप बोलते 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 अपनी आँखों को बंद करते हुए उसी लाइन को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जब आप मुँह से बोलना बंद कर दें तो मन ही मन आपको उसी बात का, जैसे एक मंत्र की चैंट होती है ना, आपको वैसे ही अपनी उसी अफर्मेशन की चैंट को करते रहना है विथ ग्रैटिट्यूड। ओके, ग्रैटिट्यूड नहीं भूलना। अगर आप सोचो कि मैं तो पता नहीं कितनी बार ये अफर्मेशन बोलूँगी, कितनी ही बार मैं अफर्मेशन बोलूँगा, तो हर अफर्मेशन में जितनी बार भी बोलूँ उतनी बार मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जितनी बार बोलूँ उतनी बार ग्रैटिट्यूड लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको ग्रैटिट्यूड उतनी ही बार बोलना है, जितनी बार आप आपकी अफर्मेशन को बोलोगे तो उतनी ही बार आपको आपका ग्रैटिट्यूड भी लगाना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे ईश्वर का धन्यवाद भी आपको करना है। क्या होता है यार ईश्वर का, देखिए थैंक यू ग्रैटिट्यूड का भी एक लॉजिक है जो मैं आपको दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरी वीडियो सिर्फ फ्लो टेक्निक पर है। ओके, तो थैंक यू जब आप लगाओगे तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी और वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जब ये लॉजिक जान जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे थैंक यू बोलेंगे तो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। नहीं, इसको कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ हम अपने भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं तो क्या हो गया अगर उन्हें हमने किसी बात के लिए थैंक यू बोल दिया तो, प्यार से, है ना। तो बस नज़रिए की बात होती है, आपकी नीयत भगवान देखते हैं कि आप किस नीयत से उनको थैंक यू बोल रहे हो, किस नीयत से आप उन्हें आई लव यू बोल रहे हो, ये रहता है कि ओके। तो आपको बिल्कुल फ़ील करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसे बिल्कुल फ़ील कर रहे हो कि यस ये हो गया है, हमारी बात नहीं हो रही थी, ये सब हो गई है, बात हो रही है, बात बहुत अच्छे से बात हो रही है। आई मीन हो सकता है आप उस टाइम पर ब्लॉक हो सकता है आपकी बात बिल्कुल भी ना हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको फ़ील करना है कि यस हमारी बात हो रही है, यस हम लोग एक दूसरे बहुत प्यार से और बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप फ़ील कीजिए ऐसा, ओके। और बस ऐसे ही फ़ील करते करते हुए सो जाइए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। ये वर्क ऐसे करेगी जब आपने इस चिट को उस पिलो कवर में रख दिया और उसी कवर पर आप अपना सर रख कर सो गए हैं, ठीक है। और वही चीज़ आप बोलते बोलते सो गए हैं, तो क्या होता है कि वही चीज़ हमारी माइंड पर, हमारी पूरी बॉडी पर, हमारी माइंड पर, हमारी पूरी बॉडी पर वही चीज़ बस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, पूरी रात वही चीज़ हमारी बॉडी पर चलती रहेगी। जब हम सुबह उठेंगे तो हमें फ़ील कर रहे होंगे कि यस हमारी बात हो रही है। 1 मिनट आप लोग को ऐसा लगेगा कि यस हमारी बात हो रही है, लेकिन फिर हो सकता है जब आप फ़ोन उठाकर देखें तो आप देखें ओ नो मैं तो ब्लॉक हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। उस ब्लॉक सिचुएशन को देखकर आपको ब्लॉक फ़ील करना ही नहीं है, वो देखना ही नहीं है। वहाँ जाकर मैसेज को चेक नहीं करना है बार बार आया नहीं आया, ओके। इस तरीके की हरकत आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये ब्लॉकेज डाल देगा आपकी मैनिफेस्टेशन में। जैसे ही आप चेक करोगे आप देखोगे कोई मैसेज नहीं है, मैं तो ब्लॉक हूँ, तो ये क्या होगा आपके वो टेक्निक में जो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है ना, वो वहाँ पे अड़चन डालेगी कि नहीं यार यहाँ तो ब्लॉक है, क्या की बात हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। तो यही हो जाएगा। आपको अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है कि हमारी बात हो रही है, आपको अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है कि हमारी हेल्थ अच्छी है, आपको अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है
कि हमारे करियर, हमारा फ्यूचर, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये प्रोग्रामिंग जब आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनना शुरू हो जाएंगी, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसे बनना शुरू हो जाएंगी जिससे आपको खुद ही फील होगा कि यस, ये वर्क करती है। ओके, ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। मैंने भी कई बार यूज़ की है, बहुत बार, तो मुझे बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। 21 डेज़ आपको करनी ही करनी है, और एक दिन भी आप इसको मिस नहीं करेंगे। आप सोचें अरे मैंने आज नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, फिर कर लूँगी, नहीं। डेली 21 डेज़ आपको इसे कंटिन्यू करना है बिना गैप किए। ओके, फिर 21 डेज़ के बाद भी अगर आपका मन करता है करने का, वैसे तो 21 डेज़ में ये वर्क कर ही जाएगा, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में अगर नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 21 डेज़ के बाद आप इसे लेट को कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और बस एंजॉय कीजिए, अपने आप में हैप्पी रहिए, अपने आप में खुश रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। प्यार दूसरों से करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपना ख्याल रखना भूल जाएं। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, और अपने आप को बहुत खुश और हैप्पी रखिए। अगले पर्सन को भी जब आप याद करेंगे या करोगे तो उसे हैप्पी होके, उसकी जो प्यारी प्यारी यादें होंगी ना, उन्हीं को याद करते हुए आप उन्हें याद करेंगे। आपके मन से उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव आप बोलेंगे अगर उनको याद करके, तो क्या फ़ायदा है इस टेक्निक का, है ना। तो आप उन्हें जब याद करें तो बहुत ही प्यार से और पॉजिटिव तरीके से याद करें। इससे क्या होगा कि उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली उनका मन करेगा कि वो आपसे बात करें। ओके, तो ये थी पिलो टेक्निक, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्यूट टेक्निक है। अपने पिलो को आज से, ये टेक्निक सुनने के बाद में आप एक अलग ही नज़रिए से देखने वाले हो सकता है। अपने पिलो को उठा के आप लोग हकी कर लो, ओहो माय डियर पिलो इस तरीके से। तो जब आप अपने पिलो को प्यार से, पहले तो हग करना उसको, ओके, यस मेरी पिलो, है ना। और सबसे पहले उस पिलो को ही आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, तुम हो मेरे पास, मेरी नींद को पूरा करते हो। और कभी कभी जब हम सोते सोते टाइम भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें रोना होना भी आ जाता है, वो पिलो ही होती है जो हमारे आंसुओं को सूखती है। ठीक है, तो पिलो बहुत ही खास है हम सबकी लाइफ में। तो पिलो को सबसे पहले आई लव यू बोलिएगा, उसको बहुत प्यार कीजिएगा। मीन्स ऐसा नहीं कि उसको मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे कि यस पिलो है मेरे पास, और यस पिलो ने मेरा बहुत साथ दिया है मेरी नींद को पूरा करने में, है ना। और आज मेरी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में भी मेरी पिलो मेरा साथ देगी। तो इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर पिलो, एंड आई लव यू। बस ऐसे बोलना है आपको, और अपनी टेक्निक को स्टार्ट करना है, और बस 21 डेज़ तक करना है। और नोट मैंने आपको बता दिया है, ब्लू या रेड पेन से आपको बनाना है, इनमें से कोई एक कलर से आप बना लीजिए। थैंक यू आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद में जिन्हें भी आप ज़्यादा मानते हैं उनका नाम वहाँ पर लिखना है। वो ईश्वर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, ओके। और फिर 21 डेज तक आपको वही अफर्मेशन डेली नाइट को या दिन में आपको बोलना है। बोलते बोलते सो जाना है। जब सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छा फील करते हुए आप उठेंगे, और उसी एनर्जी में आपको पूरे दिन रहना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे भी आपको ऐसे ही करना है, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। 21 डेज़ तक आपको इसी तरीके से करना है, और खुश रहना है पूरे दिन। देखिएगा बहुत जल्दी 21 डेज़ तो बहुत होते हैं, हफ्ते भर में ही आपको आपका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे अराउंड बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी अभी, तो उसके लिए मैं सॉरी। तो इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी, मतलब इसी तरीके से आपको ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है। 100% आप सबकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। ठीक है माय डियर प्योर सोल्स, तो आज के लिए यही था। मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट न्यू वीडियो में कुछ नया लेके। जब तक इस फ्लो टेक्निक का आप सब यूज़ कीजिए, और बहुत हैप्पी पॉजिटिव रहिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने आप को बहुत खुश रखिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, और बहुत खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सबसे इम्पोर्टेंट। बाय बाय, जय श्री महाकाल।